सूर्य नारायण हांसदा के परिवार से मिलने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो मिलने के बाद घर से बाहर निकलते ही दहाड़ने लगे। जी हां दोस्तों, मीडिया के सामने और वो मीडिया के समक्ष जो बातें रखे हैं, जो सवालें उठाए हैं और ये बातें जो आप लोगों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, जो जयराम महतो जी का स्टेटमेंट है, वो घर से बाहर निकलने के बाद चूंकि संथाल परगना यानी कि ललमटिया या गोड्डा आप जो कहें, लेकिन उनके जो है वो आवास पर पहुंचे थे। वहां पर उनके परिवार से मिले, परिजनों से मिलने के बाद वो बाहर निकले और जब बाहर निकले तो मीडिया के समक्ष कुछ बातें रखे हैं, जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। ये वीडियो पहले आप देखिए कि उनका आखिर में अंदाज क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं। जो है वो सूर्य नारायण हांसदा को लेकर के जो इनकाउंटर किया गया था पुलिस, झारखंड पुलिस की जानिब से। आप लोगों के सामने ये वीडियो है, वीडियो देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। मिलने के लिए गए जयराम जी, वहाँ पर क्या कुछ बातें हुई जिस तरीके से? क्या उनकी पत्नी से, उनकी माता से काफी लंबी देर तक बातचीत हुई। उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी हम मिले हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए। बहुत तेज तरार और काफी शार्प माइंड के बच्चे हैं, काफी होनहार बच्चे हैं। तो उनकी माता और पत्नी के बात से यही लगा कि प्रशासन, 2 थाना की पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार दबाव बना रही थी सरेंडर को लेकर। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा कि सरेंडर किस केस के लिए? उनपे तो केस सुने हैं, बहुत सारे केस हैं। हम लोग जब ये घटना घटी तो हम लोगों ने भी सर्च किया तो केस तो बहुत सारे हैं। तो बोला कुछ दिन पहले कोई माइंस में कोई घटना घटी थी। तो आप भी जानते हैं, जैसे ही माइंस का चीज मेरे सामने आया तो हम क्लियर हो गए कि माइंस है तो जाहिर सी बात है माइंस की मनमानी है। और मनमानी इतनी कि आप लोकतंत्र कहिए ही नहीं, वहाँ तानाशाही चलती है। अभी आज जो परिस्थितियां हैं खनन के क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, कंपनियों के क्षेत्रों में, आज भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तर्ज पर हमें लगता है कि मनमानी चल रही है। तो पता चला कि ये शायद वही स्वास्थ्य की बात करते थे कि आप पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, स्कूलों की व्यवस्था करें, फिर आप अपनी कंपनी का काम करें, पहाड़ों को ना काटा जाए, अवैध माइनिंग ना हो। तो ये चीजों को लेकर, जल जमीन जंगल को लेकर ये आवाज को बुलंद करते थे। यही इन पर एफआईआर भी, जितने भी एफआईआर हुए हैं मैक्सिमम जो है वो किसी न किसी कंपनी, उद्योग घराना, माने कोई ना कोई पूंजीपति व्यक्ति खड़ा है। ये आप याद कर सकते हैं, गुरुजी के टाइम में होता था महाजनी आंदोलन, महाजनी के खिलाफ, सामंत के खिलाफ। तो अभी तो महाजन और सामंत है नहीं, उनका स्थान कंपनी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने ले लिया है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई सब ऐसे हैं, कुछ लोग तो हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं। कम लोग ईमानदार है, ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। तो सामंत और महाजनों का स्थान किन्होंने ले लिया है? अभी जो आज कंपनियां हैं, आज जबरन जमीन ले लेना, बिना मुआवजा के काम करना, लाठी डंडा लेना, पुलिस को भेज देना, रात को उठवा लेना, कंपनी के खिलाफ जाओगे तो रात को घर से उठा लेना। ये तो हर जगह हो रहा है। ये आपके गोड्डा में नहीं, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, हर जगह यही हो रहा है। आप उस दिन सरायकेला में सुने होंगे कि हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी रहे थे वो भी आदिवासी हैं, संथाल हैं। उनके खिलाफ राजस्थान के पूंजीपति लोग चल गया था डीसी से मिलने के लिए। क्यों? ना उसका मांग था कि आप 8 घंटा वर्कर को खटाइए, उन लोग खटा रहा है 12 घंटा, तो मांग गलत नहीं था उसका भी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सूर्या जी का मैटर, उनकी पत्नी उनके आसपास गांव से मिलने के बाद जो पता चला मैटर यही था, वह कंपनी की गलत नीति, अवैध खनन, अवैध कार्यों के खिलाफ थे। और जो कंपनियां सही से काम कर रही थी उनसे उनका सही सवाल था कि सीएसआर का आपका मद कहाँ है? सीएसआर यानी 2% शिक्षा स्वास्थ्य में आप काहे नहीं खर्च कर रहे हैं? अगर जो कंपनी लीगली भी है, इलीगल तो ढेर सारी है, ये आपको भी मालूम है खदान किस प्रकार से इलीगल है, लेकिन जो लीगल भी, उनसे भी उसका सवाल था। सवाल यही था कि आपका सीएसआर कहाँ है? सीएसआर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है? तो उसी सवाल को खामोश करने के लिए ये घटना घटी। और आप भी जानते हैं पुलिस प्रशासन आज क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पे काम करती है। ये तो आदमी, अगर वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो गुजरात, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में बैठे अगर पूंजीपति लोग इशारा कर दे तो एक पूरे गांव को इनकाउंटर करके खत्म कर देंगे, ये व्यवस्था है। तो कह रहे कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है, वो साजिश के तहत इनकाउंटर। मुझे भी मेरी जो थोड़ी सी समझ इसमें दिखी, क्योंकि मैं भाई कोई सीआईडी से जुड़ा, सीबीआई से जुड़ा व्यक्ति हूँ नहीं, लेकिन मेरी जो थोड़ी सी समझ इसमें दिखी, थोड़ी सी इस धाराओं का अध्ययन जो मैंने किया है, सीआरपीसी 46, 49, विकट परिस्थितियों में हाथ बंधा होना चाहिए। हाथ बंधा तो भागने का आप ठप्पा ही नहीं लगा पाते। दूसरी बात, मैंने बॉडी को देखा, वो जला हुआ है। तो जलता है तभी जब उसमें शॉर्ट या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है, या फिर कोई गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म तेल या गर्म खाना आपके बॉडी पर गिर जाए, या गर्म पानी आपके बॉडी पर गिर जाए, तभी वो जलता है और ये मांस छिल जाता है। गोली लगता है तो सीधा घुसता है, खून बहता है और इंसान मर जाता है। और दूसरी बात, अगर ये एनकाउंटर था, वो भाग रहा था, तो गोली पीठ पे होनी चाहिए, पेट पे तो बिल्कुल नहीं।
सही है, ठीक है। बिल्कुल सवाल के घेरे में है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन के पास नहीं है। और आखिरी सवाल जयराम जी आपसे, पुलिस उनको कुख्यात अपराधी मानती है, और जहाँ एक तरफ देखा जाए उनके इनकाउंटर के बाद उनके जो गांव के लोग हैं तो वो उसे आदिवासी के मसीहा बता रहे हैं, इनको आप कैसे देखते देखिए बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई इनकाउंटर करने का प्रयास तो गुरु यही लोग जो है वो कंफ्यूजन में है कि पुलिस उनको अपराधी घोषित कर दिए हैं और उन लोगों का ये नजरिया है कि कहीं ना कहीं ये गलत काम करते थे, अपराधियों से तालमेल थे या खुद अपराधी थे, इसीलिए इनकाउंटर किया गया है। लेकिन उनके परिजनों से आप कहेंगे, उनके गांव वालों से कहेंगे, उनके मोहल्लों वालों से आप कहेंगे या पूछेंगे तो उन लोगों का ये कहना है कि आदिवासियों के हित में ये आवाज उठाते थे। 200 से भी ज्यादा जो है वो बच्चों को वो पढ़ाते थे, स्कूल संचालित करते थे, संचालक थे और ये ऐसा काम करते थे। लगातार इस तरीके से मुखरता के साथ आवाज उठाते थे। तो लोग कंफ्यूजन में है, लेकिन अब धीरे धीरे मामला सॉर्ट आउट हो रही है, जैसे आप लोगों को बातें मालूम चल जी रही का भी लोगों ने किया तो उस समय की पुलिस ने, तो क्या आप गुरुजी को किस श्रेणी में रखेंगे? मसीहा है गुरुजी, आज इस राज्य के मसीहा है गुरुजी। आपको जानकारी होना चाहिए, गुरुजी का इनकाउंटर करने का प्रयास किया था। आज अगर धरती आप बिरसा मुंडा होते तो आप उनको भी, वो भी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। आज का जो शासन प्रशासन है उनको भी आप नक्सली की ठप्पा लगा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस गांव के मसीहा हैं, क्योंकि उस गांव के बच्चों के स्कूल की बात वो करते थे, उस गांव के बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते थे। मैं बच्चों से मिला भी, वो इंग्लिश टॉकिंग कर रहे हैं यार। हम उनसे हिंदी में पूछते हैं बच्चा क्या नाम है, तो बोल रहे माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस। तो वो उन बच्चों की आवाज थे, उस गांव की आवाज थे, और ये जंगल जो आज खामोश हो चुका है, उस जंगल का वो आवाज था। आज जो है कि आले पिछले रात जो है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, उनका निधन हो गया। बिल्कुल, मैं उनको पूरे हृदय से आत्मीय श्रद्धांजलि दूंगा। उनसे मेरा आप उनकी राजनीतिक क्या थे नहीं तो अलग बात है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव के थे। मैं पूरे आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और सूर्या के बारे में अंत में इतना ही कहूंगा, आपको अगर सूर्या के इस इनकाउंटर को जानना है तो आप महाश्वेता देवी का एक किताब पढ़िएगा, जो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। उस किताब का नाम है जंगल के दावेदार। उसमें एक बड़ी मार्मिक पंक्ति लिखी है कि जब तक इन जंगलों में विद्रोही हैं, जब तक इन जंगलों में बागी लोग घूम रहे हैं, बागी बन के इसकी रक्षा कर रहे हैं, ये जंगल सलामत है, नहीं तो यहाँ उद्योगपतियों की बुलडोजर दौड़ेंगे। आपको अगर सूर्य हासदा के इनकाउंटर को जानना है तब बहन जसिंता केरकेट्टा की पंक्ति पढ़िएगा कि सेना का रुख किधर है, जंगल पहाड़ मेरा गाँव जिधर है। वो कविताएं पढ़िएगा, वो कविताएं आपको बताएंगे। आप सोनू मरावी की वो कविता पढ़िएगा कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन, आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी मकान के लिए, मेरा आदिवासी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। अरे विकास और समरसता तो बहाना है, असल मकसद जल जमीन जंगल को चट करके जाना है। वो कविताएं, वो साहित्य आप पढ़िएगा तो आपको वास्तव में आज पता चल जाएगा। आप पढ़िए राहुल पंडिता का सलाम बस। बाकी जो बातें थी वो बातें आप लोग सुन चुके हैं। ये उनके परियोजनों से मुलाकात करने के बाद जो है वो बाहर में बात बोले हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि स्कूल जो वो संचालित करते थे, लगभग जो है वो कई बच्चे 200 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, काफी होनहार तेज तर्रार बच्चे थे और इंग्लिश में वो टॉकिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के माता पिता है नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, शिक्षा देने के काम करते थे। तो ये सब सारी चीजें हैं दोस्तों। बाकी मामला अभी काफी सेंसिटिव बन चुका है। अब इसमें राजनीतिक ऐसा लग रहा है कि जमकर होगा और लगातार सवाल उठेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उस पर आगे अपडेट बाय अपडेट आप लोगों तक हम देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को वो बात मालूम चलेगी। फिलहाल के लिए जो बातें थी हम आप लोगों के सामने बातें रखे हैं। अब इस पर आप लोगों का जो राय है, आप लोगों का जो कहना है जरूर बताइएगा। जयराम महतो जी का जो कहना है, जो सोच है, वो बात वो रख चुके हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए